लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी भाईजान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपको कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि काश आप अपने भूतकाल में जाकर अपनी की हुई गलतियों को रोक पाते या आप अपने किसी प्यारे की डेथ को होने से रोक पाते। इसी सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फिल्म आधारित है जिसका नाम है द टाइम मशीन, जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी। इसमें एक फिजिसिस्ट, एक नया प्रोफेसर एक टाइम मशीन बनाता है और वो अपनी फियांसे की डेथ को रोकना चाहता है। क्या वो अपनी फियांसे की डेथ को रोक पाएगा या नहीं? और इस फिल्म के अंदर हमें कुछ ऐसे इवेंट्स दिखाए गए हैं जो कि आजकल हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं दोबारा से कि ये 2002 में फिल्म रिलीज हुई थी और 18 साल बाद जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल हो रही हैं। तो उनके बारे में भी हम आगे चलकर सीन्स के हिसाब से, जैसा कि हम इनका ब्रेक डाउन करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, तो मैं उनके साथ साथ ही आपको वो चीज़ें भी साथ साथ नोट करवाता जाऊँगा। तो इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.0 और ये एक साई-फाई मूवी है। So now without wasting any time, let's get started. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me 'cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. तो फिल्म स्टार्ट होती है अलेक्जेंडर से, जो कि एक कॉलेज का एक नया अभी प्रोफेसर बना है। ये एक फिजिसिस्ट भी है और ये भी फिलहाल ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है। इसका फ्रेंड फिल भी इसके पास आकर इसे बताता है कि तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें उसे मिलने के लिए जाना है। अब दरअसल फिल भी ने ही अलेक्जेंडर को उस लड़की से मिलवाया था और अलेक्जेंडर उसको जाकर प्रपोज करना चाहता है, शादी के लिए मनाना चाहता है, पर वो इस चीज में लेट हो रहा है। यहाँ पर फिल भी और अलेक्जेंडर की जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ी मजाइया थी, इस लिहाज से क्योंकि इस फिल्म में जो टाइम दिखाया गया है वो 1980s का या कुछ ऐसा टाइम दिखाया गया है जब अमेरिका में लोग लंबे कोट और सर पर हैट वगैरह पहना करते थे। और एलेक्स को ये सब पसंद नहीं है कि बिना वजह के टोपी पहनकर फिरते रहना, भारी भरकम कोट पहनकर फिरते रहना, तो वो इस सब का मजाक उड़ाता है। ये दरअसल एक हिंट है मूवी के एंड के लिए, जो कि आपको इस वीडियो के एंड पर पता चलेगा। अब एलेक्स जाता है अपने घर, फिल भी उसके साथ ही चला आता है। यहाँ पर उसकी मेड उसको तैयार होने में मदद करती है। वो उसको बताती है कि आपको ऐसा सूट पहनना चाहिए, आपका सूट गंदा है। एलेक्स यहाँ पर तैयार होता है, फिल भी उसको गुड लक कहता है उस लड़की को जाकर मिलने के लिए। अब अलेक्जेंडर की जो फियांसे है उसका नेम है एमा। इसको फ्लावर्स वगैरह बहुत ही पसंद है। उसी पार्क में जहाँ पर इसने एमा को मिलना था वहाँ पर वो फूल लेने लगता है, पर वो फूल नहीं ले पाता क्योंकि वो किसी एक कार को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस कार को ही देखने लगता है। उसके मालिक से उसके बारे में पूछना चाहता है कि इसका इंजन कैसे काम करता है, इसका ब्रेक कहाँ से लगता है, पर वो उसकी ब्रेक को खुद ही फिगर आउट कर लेता है। अब यहाँ पर वो मिलता है अपनी फियांसे एमा को और आखिर जैसे तैसे करके वो अपने प्यार का इजहार करता है। पर वहाँ पर एक आ जाता है लुटेरा जो कि इनको लूटता है, पर हाथापाई में जैसे तैसे करके फायर चल जाता है जो कि लगता है एमा को। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। एमा के उसके सामने ही दम तोड़ जाने के बाद वो पागल हो जाता है। वो एक तरह से जैसे पागलों की तरह एक इक्वेशन पे काम करना शुरू करता है। वो अब एक टाइम मशीन बनाना चाहता है ताकि वो भूतकाल में वापस जा सके और ये सब इंसिडेंट होने से ही रोक पाए। अब यहाँ पर आता है उसका दोस्त फिल भी। इसको बहुत ही ज्यादा अपने दोस्त की टेंशन है तो वो उसको मिलने के लिए आया है। पर यहाँ पर एलेक्स अपने दोस्त फिल भी को डांट देता है। वो कहता है कि तुम मुझे एक हफ्ते के बाद मिलने के लिए आना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, मैं बहुत ही नजदीक हूँ, अब तुम मुझे प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत करो और यहाँ से चले जाओ। खैर फिल भी चला जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स टाइम मशीन तैयार कर चुका है जो कि देखने में बहुत ही गोल्डन और बहुत ही खूबसूरत है। अब एलेक्स यहाँ पर मशीन पर बैठकर मशीन को स्टार्ट करता है। वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी फियांसे की जान को जाकर बचा सके और वो उसे इस टाइम में वापस ला सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो जाता है, उसकी फियांसे किसी और चीज के साथ, किसी एक बग्गी के साथ टकरा जाती है और वो समझ जाता है कि वो भूतकाल को अब चेंज कर ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी भूतकाल को चेंज कर पाए। अब वो इसी चीज का जो आंसर है वो सर्च करना चाहता है। वो ये फैसला करता है कि अब वो फ्यूचर में आगे जाएगा ताकि उसे पता चल सके कि आखिर भूतकाल को चेंज क्यों नहीं किया जा सकता, जो एक दफा तकदीर में लिख दिया गया है उसको क्यों नहीं बदला जा सकता। अब एलेक्स पहुंचता है सन 2030 में, जहां पर अब उसे पता चलता है कि अब ये दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इंसानों ने अब चांद पर जाना भी शुरू कर दिया है, वहां पर कॉलोनीज बनाई जा चुकी हैं और यहाँ पर इसे एक टाइट ड्रेस में एक लड़की भी नजर आती है जो कि उसकी टाइम मशीन के बारे में उसे बात करती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छी काफी मशीन है। अब यहाँ पर हमें एक होलोग्राफिक वीडियो एड नजर आता है जहाँ पर हमें आवाज आती है कि चांद के ऊपर 200-3
300 किलो वजनी और ज़्यादा TNT वगैरह को यूज़ करके और ज़्यादा कॉलोनीज बनाई जाएंगी। अब ये दरअसल फ्यूचर में अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि एलन मस्क ने ये पीछे ऐलान किया था कि साल 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पहुंचा दिया जाएगा, पर चांद को एज ए स्टेशन यूज़ किया जाएगा। यानी आपको अगर मार्स पर जाना है तो पहले आपको चांद पर जाना पड़ेगा। अब क्योंकि चांद पर आपको क्यों जाना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि 2 साल के अरसे के बाद मार्स चांद के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, तो इसीलिए आपको पहले चांद पर जाना पड़ेगा अगर आप मार्स पर जाना चाहते हैं तो ये एक फ्यूचर रेफरेंस था। अब मूवी में ये किस तरह से आ गया, शायद ये सिर्फ उनकी कल्पना थी डायरेक्टर की, या उनको वाकई ऐसा पता था, या उनको वाकई ऐसा श्योरिटी थी इस मूवी के राइटर्स को कि फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है। खैर मुझे ये बहुत ही अहम लगा तो मैंने आपको इसमें आगे बता दिया। खैर अब आते हैं हम फिल्म की तरफ। तो एलेक्स यहाँ पर अब आगे पहुँचता है एक लाइब्रेरी में, जहाँ पर उसे एक होलोग्राफिक AI नज़र आता है। ये सब कुछ जानता है, ये एक तरह का विकीपीडिया है, आप ऐसे समझ लें। यहाँ पर एलेक्स उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी काफ़ी सारे कुछ साइंस के क्वेश्चंस करता है। और एंड पर आकर वो उससे पूछता है आखिर भूतकाल को क्यों नहीं चेंज किया जा सकता। तो वो उसका जवाब बताता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे राइटर्स पहले रह चुके हैं जो कि अपने पेपर्स में ऐसे लिख चुके हैं कि भूतकाल में नहीं जाया जा सकता और ना ही उसको चेंज किया जा सकता है वगैरह वगैरह। अब एलेक्स यहाँ पर इस होलोग्राफिक आदमी की बातें सुनकर निकलता है यहाँ से और वापस से टाइम मशीन में बैठता है। जब ये जैसे ही 2037 में पहुँचता है तो एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इसकी टाइम मशीन हिलती है, तो ये अपनी मशीन को फ़ौरन वहाँ पर ही रोक देता है और बाहर निकल कर देखता है कि चाँद जो है अब टूट रहा है, चाँद तबाह हो रहा है और अर्थ जो है उसके अंदर से लावा फट कर बाहर आ रहा है। और पुलिस वाले उसको वहाँ पे पकड़ने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो। पुलिस वाले एलेक्स को बताते हैं कि चाँद पर जो कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी उसी की वजह से चाँद अब तबाह हो रहा है। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आने की वजह से पुलिस वाले अलेक्जेंडर को वहाँ पर छोड़ देते हैं। अब अलेक्जेंडर फ़ौरन भागता है अपनी टाइम मशीन की तरफ, पर क्योंकि बहुत सारे धमाके हो रहे थे जिसकी वजह से अलेक्जेंडर अपनी मशीन को सही से ऑपरेट नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है और कई लाखों साल आगे निकल जाता है। जब इसे होश आता है तो ये अपनी मशीन को रोकता है, पर इसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है और इसकी आंखें खुलती हैं एक अजीब सी जगह पर। यहाँ पर कोई भी इसकी लैंग्वेज को नहीं समझता सिवाय एक लड़की के, और इस लड़की का नाम है मारा, जो कि एक टीचर ही है। पुरानी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ के बच्चों को और बड़ों को सिखाया करती है। और एक रात इसको सोते हुए एक अजीब सा सपना आता है और मारा इसको बताती है कि ये हम सभी को आता है, बच्चों को भी आता है, लेकिन हम सिर्फ बच्चों को डराने के लिए उसका बार बार नेम लेते हैं कि वो आकर तुम्हें खा जाएगा। आपको मैं बताता चलूँ कि मारा ही है जो कि अलेक्जेंडर को अच्छी तरह से समझती है। बाकी लोग इसकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश को अभी नहीं समझते, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अब ऐसी है कि जो कि बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुकी है। ये अब एक ऐतिहासिक लैंग्वेज है जो कि कई लाखों साल पहले बोली जाती थी। अब मारा यहाँ पर अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो, पर उसका उदास भरा चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि अलेक्जेंडर किसी अपने प्यारे को खो चुका है, जिसकी वजह से वो उसको तलाश कर रहा है बार बार टाइम ट्रैवल करके। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर को कुछ अजीब सा फील भी होता है कि इनमें बच्चे और बूढ़े आखिर क्यों नहीं नजर आते। और मारा कहती है कि वो यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, हमको छोड़कर चले गए हैं। अब जो चले गए हैं उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर समझता है कि शायद वो लोग मर चुके हैं। अब मारा को लेकर अलेक्जेंडर जाता है अपनी टाइम मशीन को देखने के लिए। उसे अपनी टाइम मशीन बिल्कुल ठीक ठाक लगती है। इतने में ही हम देखते हैं कि बहुत से अजीब से दिखने वाले लोग इन बेचारे लोगों पर हमला कर देते हैं, इनको घसीट कर ले जाने लगते हैं। आपको बताता चलूं कि ये लोग ऐसे हैं जो कि ज़मीन के नीचे रहते हैं। ये लोग मारा को पकड़ कर ले जाते हैं, पर इसके छोटे भाई को नहीं ले जा पाते। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर उसी पुरानी लाइब्रेरी में जाता है जिस लाइब्रेरी में ये 2030 में गया था। उसी लाइब्रेरी में इसे वो ये होलोग्राफिक AI नजर आता है। वो AI इसे बताता है कि मुझे याद है तुम 2030 में आए थे, तुम टाइम ट्रैवल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। अलेक्जेंडर इस AI से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग इतने अजीब क्यों हैं, इनमें छोटे और बड़े लोग क्यों नहीं ज़्यादा नजर आते। और ये AI बताता है कि ये मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर 2 तरह की स्पीशीज हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि ज़मीन पर रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन के नीचे रहती हैं। अब ये यहाँ पर बहुत ही सोच विचार में पड़ जाता है और मारा के भाई को लेकर रात के टाइम पर निकलता है उसी जगह पर जहाँ पर इसे ड्रीम के अंदर वो डरावना सा चेहरा नजर आता था। अब अलेक्जेंडर वहाँ पर नीचे उतरता है
उन लोगों से बच बचा कर जैसे तैसे करके जैसे ही पहुंचता है वहां पर उसे वो अजीब से दिखने वाले लोग पकड़ कर ले जाते हैं उनके लीडर के पास। अब ये लीडर और अलेक्जेंडर की जो यहाँ पर कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी आपको पता चलेगा। अब ये जो आदमी है व्हाइट कलर के फेस वाला, इसका नाम है मोरलॉक। ये इन सब का लीडर है। इन सब अजीब से देखने वाले लोगों को ये कंट्रोल करता है। और मारा भी इसके पास ही यहाँ पर एक केज में पड़ी बैठी थी जो कि इसका चेहरा घूरे जा रही थी। अब क्योंकि उसने मारा को हिप्नोटाइज कर रखा है, इसी वजह से मारा भी अब नहीं बोल पा रही, एक लफ्ज भी नहीं बोलती अपने मुंह से, बस सिर्फ उसके मुंह की तरफ ही देखी जा रही है। और मोरलॉक अलेक्जेंडर को बताता है कि मैं इन सब को कंट्रोल करता हूँ, मैं इन सब का लीडर हूँ और मुझे पता है कि तुम टाइम ट्रैवल कर कर यहाँ पे पहुँचे हो। अब ये क्योंकि इन सब की सोच को मैनिपुलेट कर सकता है इसलिए वो इसके माइंड के अंदर झांक सकता है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो इन सब को जानकर उनका आंसर इसे देना उसके बोले बगैर ही स्टार्ट कर देता है। और ये दंग का दंग खड़ा रहता है अलेक्जेंडर बेचारा। मोरलॉक बताता है कि मुझे पता है कि तुम अपने भूतकाल को चेंज करना चाहते हो पर तुम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर मोरलॉक एक पता की बात भी बताता है कि जैसे ही चांद को तबाह किया गया था 2030 में, उसके बाद से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जमीन के ऊपर रहना ही पसंद किया और कुछ इस जैसे लोग थे जो कि जमीन के नीचे ही रहना शुरू हो गए। अब क्योंकि काफ़ी अर्सा तक ये लोग ज़मीन के नीचे ही रह रहे थे, इस वजह से अब ये लोग सूरज की जो तपश है, जो गर्मी है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसी वजह से इनका जो फेस है वो वाइट हो गया। और इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकी की अंडर की स्पीशीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इन्हीं में से ये मोरलॉक भी है। यहाँ पर अलेक्जेंडर को पता चलता है इसकी बातें सुन के कि यही इन लोगों को खा जाता है। इसी वजह से बड़े यानी कि बूढ़े और बच्चे इनको नजर नहीं आ रहे थे। ये सबसे पहले बूढ़े और छोटे बच्चों को अपनी खुराक बनाता है यानी उनको कच्चा खा जाता है। यहाँ पे मोरलॉक अलेक्जेंडर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, अब तुम अपने भूतकाल को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं हूँ। अब जो होना था वो हो सकता है, वो हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल चुका है, अब तुम वापस जा सकते हो। और वो उसकी टाइम मशीन को उसके पास ही ले आता है। अब अलेक्जेंडर अपनी टाइम मशीन में बैठकर यहाँ पर एक दाव खेलता है। अब अलेक्जेंडर इन सब लोगों को बचाना चाहता है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर मोरलॉक को अपनी मशीन में बिठाता है, अपने साथ उसके साथ लड़ना शुरू करता है। इतने में मशीन को चालू करता है और उसको बाहर गिरा देता है, पर मोरलॉक उसका गला पकड़े रखता है। अब क्योंकि टाइम मशीन जो है वो फ्यूचर में जा रही थी, मोरलॉक बूढ़ा हो जाता है, उसके हाथ जो हैं उसके अलेक्जेंडर के गले के साथ लटके रहते हैं और हम देखते हैं कि मोरलॉक मर जाता है। अब अलेक्जेंडर टाइम में वापस ट्रैवल करता है जहां पर वो मोरलॉक को मिला था। अलेक्जेंडर अपनी मशीन की सेटिंग कुछ इस तरह से करता है कि जब इस मशीन के अंदर से एक फ्लेयर निकलेगा, जो भी इस फ्लेयर से टकराएगा वो मारा जाएगा। उसकी सेटिंग करके वो मारा को बचा यहाँ से निकलता है और ये अजीब सी शक्लों वाले लोग उस फ्लेयर से जैसे ही टकराते हैं वो मर जाते हैं। अब वो इस तरह से था क्योंकि उसने मशीन की सेटिंग कुछ इस तरह से करी कि मशीन जाएगी फ्यूचर में। अब मशीन जैसे ही फ्यूचर में जा रही थी, एक जगह पर आकर मशीन की जो गियर्स थे वो आपस में अड़ गए। अब स्पीड में घूमने से उसके जब गियर जैसे ही अड़े आपस में तो मशीन टूटी और जिससे एक धमाका हुआ। उस धमाके से एक फ्लेयर निकला जिससे आसपास का यानी नीचे का जितना भी जो एरिया था वो पुराना हो गया। पुराना होने से वो खराब हुआ और जमीन में ही धंस गया। अब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर इन्हीं लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है। मारा कहती है कि बहुत ही अफसोस हुआ तुम्हारी टाइम मशीन का। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर कहता है कि वो तो सिर्फ एक मशीन ही थी, कोई बात नहीं। और हमें करंट टाइम जो कि अलेक्जेंडर का भूतकाल है वो हमें दिखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हफ्ता बीत चुका है और फिल्बी जो कि अलेक्जेंडर का दोस्त है वो उसको मिलने के लिए उसके घर पहुंचा है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसका दोस्त अलेक्जेंडर तो अब वहाँ पर मौजूद है ही नहीं। और उसकी मेड जो कि उसके घर में काम करती थी वो फिल्बी को बताती है कि वो सर एक हफ्ते से नज़र ही नहीं आए, न जाने कहाँ चले गए हैं। और फिल्बी कहता है कि मेरा दोस्त जहाँ कहीं भी है वो बिल्कुल ठीक होगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक ही सीन के अंदर जहाँ पर अलेक्जेंडर फ्यूचर में किस तरह से मारा को दिखा रहा होता है कि मेरा जो गार्डन है वो यहाँ पर हुआ करता था, मेरी लैब यहाँ पर हुआ करती थी, मैं यहाँ पर बैठ के काम करता था। और दूसरी तरफ फिल्बी जो कि अलेक्जेंडर का दोस्त है वो कहता है कि मेरा दोस्त यानी कि अलेक्जेंडर जहाँ कहीं भी है मुझे उम्मीद है वो खुश होगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैमरा जैसे ही पैन होता है अलेक्जेंडर का दोस्त फिल्बी वहाँ से बाहर निकलता है और विंडो से हमें फिल्बी दिखता है जो कि वही कैप उतार देता है जिस कैप को पहनने से अलेक्जेंडर ने उसे मना किया था। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अलेक्जेंडर को इस तरह टोपियाँ पहनना पसंद नहीं है, तो अपने दोस्त की याद में फिल्बी अब कैप्स पहनना छोड़ देता है और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर फ्यूचर में ही फंस जाता है और फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Started my week on a Sunday, and then they can make it a one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know